The question is, dash partner's status changes when he attains majority and is required to give a public notice of his decision within 6 months to the firm. तो यहाँ पे बात हो रही है आपका बच्चा माइनर पार्टनर की, ठीक है। अगर हम बात करें माइनर पार्टनर की, तो माइनर पार्टनर जनरली क्या होता है कि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर सारे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर सारे पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री करें कि हमें इस पर्सन को, हमें इस माइनर को एज अ पार्टनर रखना है पार्टनरशिप फर्म में, तो हम उस माइनर पार्टनर को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में रख सकते हैं, ठीक है। बट सिर्फ उस पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, मतलब उसका हिस्सा सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में होगा, उसका लॉस में कोई शेयर नहीं होगा, राइट। ना ही वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई माइनर को हमने एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में रखा और उसने कुछ टाइम के बाद मेजॉरिटी अटेन कर ली, मतलब वो 18+ हो गया, ठीक है। तो अगर वो 18+ हो गया तो अब तो वो मेजर हो गया, राइट। तो उसके मेजॉरिटी अटेन करने के 6 मंथ के अंदर उसको ये नोटिस देनी होती है पब्लिक को कि वो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, ठीक है। he has to specify within 6 months कि whether he want to stay as a partner in that firm or not. अगर वो कुछ नहीं बोलता है, अगर वो चुप रहता है या फिर अगर वो नोटिस नहीं दे पाता है 6 महीने के अंदर, तो हम ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो आपका पार्टनर है, माइनर पार्टनर था, मेजॉरिटी अटेन करने के बाद वो उस फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है। हम ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि वो अब उसने चूज किया है कि वो उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस जो उसका ट्रीटमेंट होगा, जो उसका स्टेटस होगा, वो जस्ट एज अ नॉर्मल पार्टनर का हो जाएगा आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है, इफ ही फेल्स टू गिव द नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे द स्टेटस ऑफ माइनर पार्टनर चेंजेस व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी एंड व्हेन इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज डिसीजन विद इन 6 months टू द फर्म, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज माइनर पार्टनर।